अगली खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जहां भाषाई और संस्कृति एकता को नई दिशा देने के उद्देश्य से रविवार को दलपत सागर के समीप होटल ग्रैंड शिल्पी इंटरनेशनल में चित्रकूट कन्नडा छत्तीसगढ़ी संगमा का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। पूरे दिन चले 3 सत्रों में विशेषज्ञों, कलाकारों और पत्रकारों भाषा, इतिहास, संस्कृति और मीडिया की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। वहीं विविध संस्कृति प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। इसी दौरान गंगा सागर पांडा निर्देशित छत्तीसगढ़ी फिल्म बली का टीजर लॉन्च किया गया। संवाददाता सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। आज का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। मुझे बहुत खुशी है कि एक आम भारतीय नागरिक देश के लिए इस स्तर का कार्यक्रम सफलतापूर्वक कर पाया। इसमें सब भारतीय नागरिक जो जुड़े हुए हैं और बहुत ही सामान्य लोग हैं हम लोग। जगदलपुर में जो मेरे दोस्त बने, वो जुड़े और सब निस्वार्थ भाव से भारत को जोड़ने वाला ये पर्व, ये उत्सव बनाया। हमारे से कर्नाटक से आए हमारे भाई-बहन, कन्नड़ी का भाई-बहन, छत्तीसगढ़ के भारत माता की 2 बेटियों ने एक उत्सव बनाया अपनी बहन कन्नडा के लिए। पवित्र नदियों का जल आया, तुंगभद्रा, कावेरी, महानदी का पवित्र जल इंद्रावती में मिलके संगम की शुरुआत हुई और इसके बाद विभिन्न कार्यक्रम, बुद्धिजीवियों के सेमिनार्स हुए, जिसमें हम अपनी एकता को कि एक भारत माँ के ही बच्चे हैं, वी आर वन कल्चर डिफरेंट शेड, एक ही आत्मा अलग अलग सुर है, कितना भी कर ले हमें अलग नहीं। और वही बात हुई जो लोग जो मेरा भावना ये है कि अगर मेरी एक मातृभाषा हिंदी है, तो मेरी चिकम्मा भाषा, मेरी मौसी भाषा कन्नड़ा है। मैं इस विचार से लोगों को जोड़ा और काफ़ी लोग जुड़े और मुझे आशा है कि हम अपनी भारतीय भाषाओं को सीखेंगे। सारे ही भारत की सारी भाषाएँ हमारी भाषा है। हमें इसे सम्मान के साथ जब मौका मिले सीखना चाहिए। इसे किसी के खिलाफ या हथियार बनाने के लिए नहीं, भाषा जोड़ने के लिए होती है। और कोई भी अच्छा कार्य हो, किसी सरकार के अगेंस्ट नहीं, लेकिन आप सरकार के भरोसे ना बैठें। ये देश हमारा है, हमारी नागरिकों की खुद की ज़िम्मेदारी है। हम अपने सामर्थ्य में जो हो सके, देश को अच्छा बनाने के लिए करें। सरकार के भरोसे बैठेंगे, तो देर हो जाएगी। ये सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक सत्य बात है, हमें जब तक नागरिक हम नहीं जागेंगे, तब तक देश को ब्रिक बाय ब्रिक, थोड़े-थोड़े आघात के साथ तोड़ने का प्रयास चलता रहेगा। जागिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाइए। जय कर्नाटका, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पद्मिनी ओक है। मैं गायिका हूँ, सिंगर हूँ, थिएटर आर्टिस्ट हूँ। अ, बस्तर में आज जो कार्यक्रम आयोजन हुआ है, अ, छत्तीसगढ़ चित्रकूट छत्तीसगढ़ कन्नड़ संगमा, बहुत अद्भुत कार्यक्रम था। पूरे दिन कल से शुरू हुआ है। कल इवनिंग भी एक यहाँ का लोकल लोक कला, जो ट्राइबल डांस हमने देखा। और ये जो पूरे दिन का कार्यक्रम था, मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में पूरे भारत को ऐसे राज्यों से जोड़ने का प्रयास जो होना चाहिए, वो यहाँ से शुरू हुआ है। क्योंकि बस्तर ऐसी सांस्कृतिक नगरी है। खुद यहाँ के राजा आज कार्यक्रम में आए थे और बोल रहे थे कि जैसे हम लोग मैसूर में विजयदशमी दशहरा बनाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी प्रथा है कि दशहरा मनाने की। तो कहीं न कहीं संस्कृति के तरफ से हम लोग जुड़ते हैं। और ये सब पूरा आयोजन जो आकाश वर्मा जी ने किया था, दूर के कतार में वो रहते हैं, पर यहाँ की संस्कृति और ये सब बनाए रखने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे आमंत्रित किया है। मैं बेंगलुरु से आई हूँ और पूरे दिन का जो कार्यक्रम था, बहुत बहुत अमूल्य था और अलग-अलग विषयों पर आधारित था। चर्चा थी, उपन्यास थे और सांस्कृतिक थे। हमारे कर्नाटका के यक्षगान था और यहाँ का भी बस्तर का अनोखा एक प्रदर्शन था। तो पूरे दिन मुझे लगता है बहुत-बहुत सुंदर गया। और मैं शर्मा जी को विनंती करती हूँ कि हर एक राज्य के साथ वो जुड़े। जैसे आज कर्नाटका से आए थे, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जितने भी राज्य हैं भारत के,
सभी राज्य भाषाओं के साथ जुड़े और पूरे भारतवर्ष में ऐसे सांस्कृतिक और धार्मिक ये सब चीज़ें सबके साथ जुड़े रहें। और अंत में और एक बार बस्तर के लोगों को और सबको मैं बधाई देती हूँ। कार्यक्रम बहुत बहुत बड़ा आयोजन किया था। नमस्कार। सबसे पहले तो सबको बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल कार्यक्रम बनाने में हमारी मदद की। उसके बाद जैसे कि हम महिलाओं की बात करें, काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ हमारे कर्नाटक से भी आई थी, जैसे पद्मिनी जी थी। वो अपने आप में ही एक ऐसा नाम है जो एक जूरी मेंबर भी हैं, एक सिंगर भी हैं और मंच पे भी छा जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वहाँ से कर्नाटक से हमारे पास यक्षगाना की एक टीम आई थी, जो निर्मला हेगड़े जी के साथ काम करती हैं। तो हम हर स्तर पर देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो एक शक्ति की तरह उभर रही हैं। उभर क्या रही हैं, मैं तो बोलूंगी कि हमेशा से शक्ति रही हैं। जैसे अगर आप ईश्वर की भी बात करते हैं, तो जब हम शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति हमेशा एक महिला ही है। तो वही एक शक्ति आगे चलते हुए हमने देखा है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में भी रहे हैं, चाहे हम वो तीजन बाई जी की बात करें या आज जिन्होंने प्रस्तुति दी ऋतु वर्मा जी जो हैं, उन्होंने पांडवानी के रूप में हमें दिखाया कि एक नारी कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है, जो कि वो बार बार कह रही थी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन पढ़ी लिखी ना होकर भी मैं 16 देशों में जाकर अपनी संस्कृति के बारे में बताकर आई हूँ। तो यही एक शक्ति है जो एक नारी आगे लेके जा सकती है। जैसे कि बोला जाता है कि घर में अगर एक नारी जो है वो एजुकेटेड है तो पूरे का पूरा घर को वो बदल सकती है और देश को बदल सकती है। वैसे ही कर्नाटक में जब हम बोलें तो कर्नाटक में भी सेम तरीके का चलन हम देखेंगे कि महिला जो हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं और महिला हर फील्ड में अब आज के दौर में आप देखेंगे कि वो रही हैं बहुत आगे आ रही हैं और अपना योगदान दे रही हैं। पहले हम बोलते थे कि सिर्फ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, लेकिन अब मैं बोलूंगी कि वो एक शक्ति के रूप में ऐसे उभर रही हैं कि वो अपने जो हमारे मेल वर्जन है उनको वो सपोर्ट मतलब एज अ सपोर्ट मेन मेंबर्स जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और वो काफी आगे तक जा रही हैं। तो इसी के साथ मैं यही बोलूंगी कि ये शक्ति जो है वो अभी नहीं उभरी है, वो हमेशा से यहाँ थी। अगर आप ब्रह्मांड की भी बात करें तो उसमें हम शक्ति की बात करते हैं, शक्ति है उसके बाद ही बाकी रूप आते हैं। तो वही है कि एक महिला की शक्ति जो है वो हर जगह प्रचार कर कर उसे आगे बढ़ाते हुए देश को बहुत एक सूत की एक धागे की तरह वो मोतियों को पिरो के वो देश को साथ ला सकती है। वही आज हमने यहाँ देखा कि कर्नाटक की बेटियां, हमारे छत्तीसगढ़ की बेटियां साथ मिलकर उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अपना योगदान दिया और देश को एक मैसेज दिया कि यस वी आर देयर एंड वी विल मेक इट अ सक्सेस।